हेलो वन, मैं हूं आपका अपना भाई समझा दो भैया। और आज की क्रिप्टो न्यूज एंड बिटकॉइन एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 23,500 के नीचे और बिटकॉइन बुल्स का एम था कि फ्राइडे ऑप्शन एक्सपायरी से पहले बिटकॉइन को 25,000 के आसपास लाया जाए, लेकिन इसमें बिटकॉइन बुल्स नाकामयाब रहे। अभी भी बिटकॉइन 23,500 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इससे भी इंपॉर्टेंट बात है, इस समय की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज या इस समय की जो सबसे हॉट कंट्रोवर्सी बनी हुई है, बाइनेंस वजीरेक्स अपडेट। 2 दिन पहले मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर करी थी कि भैया, और मैंने साफ साफ बोला था कि वजीरेक्स पर अब पहले जैसा भरोसा नहीं है। ईडी इसके हाथ धो के पीछे पड़ चुका है और वापस से इन्वेस्टिगेशन चालू हो चुकी है कि हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग में वजीरेक्स का कहीं ना कहीं हाथ है। और इसको लेकर कुछ कमेंट भी आए कि भैया ये 2021 से ही अपडेट चलती हुई आ रही है, कोई खास अपडेट नहीं है, उसी को घुमा फिरा कर आप बोल रहे हो। ना जी ना भैया, इन्वेस्टिगेशन दोबारा ताजा तरीके से चालू हो गई थी, उसी के ऊपर वो अपडेट थी। और मैंने साफ साफ कहा था कि भैया हार्डवेयर वॉलेट मंगा के रख लो। अभी वजीरेक्स के ऊपर हमें उतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं कि वजीरेक्स पैसा लेके चल जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, लेकिन पहले जैसा भरोसा नहीं है। और कल एक अपडेट निकल के आई जो कि इस चीज को और क्लियर कर रही थी कि वजीरेक्स के जो बैंक एसेट्स है उनको ईडी ने फ्रीज कर दिया है, क्योंकि ये एक ऐप लोन केस में इन्वॉल्व थे, कुछ ऐसे फ्रॉड वगैरह में इन्वॉल्व थे, कहीं ना कहीं वजीरेक्स का नाम आ रहा था। तो इसको लेकर जो डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट है उन्होंने वजीरेक्स के जो बैंक एसेट है उनको फ्रीज कर दिया। और यहां पर ये ऑफिशियल अपडेट निकल के आई है, 5/8/2020 की ये प्रेस रिलीज है, कोई 2021 की अपडेट नहीं है कि आप जाके वापस से कमेंट सेक्शन में बोलो कि भैया ये तो वापस से वही अपडेट आ गई ईडी वाली, वजीरेक्स वाली। ना भैया, ये लेटेस्ट अपडेट है कि ईडी ने वजीरेक्स के बैंक एसेट्स जो कि लगभग 60 करोड़ से ज्यादा के बताए जा रहे हैं उनको फ्रीज कर दिया है। अब इसी को लेकर जो सबसे अहम अपडेट आनी थी बाइनेंस की तरफ से वो आ चुकी है। और बाइनेंस के जो सीईओ हैं सीजे बाइनेंस, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया इसके ऊपर दी है जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल है। अपडेट क्या थी? सीजे बाइनेंस ने देर रात 9 बजे के आसपास एक ट्वीट किया, क्विक थ्रीड ऑन बाइनेंस एंड वजीरेक्स एंड सम इनकरेक्ट रिपोर्टिंग। देखो, मैं मेन आपके मतलब की बात भी करूंगा, करना क्या है, लेकिन उससे पहले पूरा माजला क्या है उसको समझो। तो बाइनेंस के सीईओ सीजे बाइनेंस ने एक ट्वीट करा 9 बजे के आसपास, क्विक थ्रीड ऑन बाइनेंस एंड वजीरेक्स एंड सम इनकरेक्ट रिपोर्टिंग। Binance does not own any equity in Genmai Labs, the entity operating Wajirex and established by the original founders. On November 2019, Binance published a blog. Basically क्या हुआ है, उन्होंने ये कहा कि बाइनेंस ने कभी वजीरेक्स को एक्वायर ही नहीं किया। ये बात चली थी, उन्होंने ये पोस्ट डाली थी, लेकिन जो वो डील थी वो कंप्लीट हुई नहीं। तो जो बाइनेंस है वो मालिकाना कंपनी नहीं है वजीरेक्स की, या फिर पेरेंट कंपनी नहीं है वजीरेक्स की। यानी कि कहीं ना कहीं सीजे बाइनेंस ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि ना भैया, बाइनेंस का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाइनेंस कभी वजीरेक्स के साथ जुड़ा ही नहीं था, सिर्फ बाइनेंस अपनी वॉलेट सर्विसेज दे रहा है। ओके, दैट्स इट। इन्होंने क्लियर कट ये ट्वीट करके हमें बताया कि बाइनेंस का कभी वजीरेक्स के साथ में कोई एक्विजिशन हुआ ही नहीं था। इसको लेकर एक और ट्वीट आया जो कि निश्चल शेट्टी जी की तरफ से था, जो कि है वजीरेक्स के सीईओ। यहां पर आप देख सकते हो, वैसे ये सारे ट्वीट्स मैंने रात को ही आपके साथ सुपर फास्ट तरीके से सेकंड्स में मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे, जो कि आपने पढ़ भी लिए होंगे। लेकिन काफी लोग हैं जिन्होंने शायद वो ट्वीट्स वगैरह नहीं देखे और जिनको समझ में भी नहीं आया होगा, तो उनको वापस बता रहा हूं मैं। तो यहां पर निश्चल शेट्टी जी ने भी इसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट डाला, 10 घंटे पहले का ये ट्वीट है। वजीरेक्स वॉज एक्वायर्ड बाय बाइनेंस। Genmai Labs is an Indian entity owned by me and my co-founder। यानी कि Genmai Labs जो है वो मेरी और मेरी फाउंडर्स की कंपनी है, हमने इसको बनाया है। और बाइनेंस जो है वो वजीरेक्स को एक्वायर कर चुका है। Genmai Labs has a license from Binance to operate INR crypto pair in वजीरेक्स। चलो, ये अपना मत रख रहे हैं कि भैया अभी जो बाइनेंस का ट्वीट आया है वो कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, बाइनेंस ने वजीरेक्स को एक्वायर करा है। और अगर ऐसा नहीं होता, अगर सीजे बाइनेंस सही बोल रहे हैं, तो यहां पर मैंने एक ट्वीट भी आपके साथ साझा करा था जो कि 5 अप्रैल 2021 का था, पिछले साल का था, जिसमें बाइनेंस के सीईओ सीजे बाइनेंस ने क्लियरली इस ट्वीट को, इस रिपोर्ट को शेयर करा था। और बार बार ये बात दोहरानी पड़ती है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ऐसी ही अपडेट आपको टाइम पे मिलती है। बाइनेंस ऑन इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वजीरेक्स क्रॉसेस 200 मिलियन इन डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम, आईज 1 बिलियन इन 2021। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की ये रिपोर्ट थी, इसमें साफ साफ लिखा है बाइनेंस ऑन इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज।
अब अगर ऐसा नहीं था तो भैया ये पिछले साल क्या कर रहे थे? या तो ये हो सकता है कि डील से पहले का ये ट्वीट हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये डील से पहले का ट्वीट है, बिकॉज 2019 को लेकर उन्होंने ट्वीट करा था। तो कहीं ना कहीं जो सीजे बाइनेंस है वो अपना पल्ला झाड़ रहा है वज्रेक्स से, क्योंकि वज्रेक्स अभी काफी ज्यादा आफत में पड़ चुका है ईडी को लेकर। इसके अलावा एक और उन्होंने काफी कंट्रोवर्शियल ट्वीट करा, यहां पर आप देख सकते हो, इफ यू हैव फंड्स ऑन वज्रेक्स यू शुड ट्रांसफर इट ऑन बाइनेंस, सिंपल एज दैट। तो यहां पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि अगर आपका कोई फंड वज्रेक्स के ऊपर है तो आपको सिंपली उसको बाइनेंस पर ट्रांसफर कर लेना चाहिए। वी कुड डिसेबल वज्रेक्स वॉलेट ऑन अ टेक लेवल बट वी कांट वोंट डू दैट। तो ये सिर्फ ऐसे कह रहे हैं कि भैया यूजर्स को हम हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हम वज्रेक्स का जो वॉलेट है, अपनी जो टेक सर्विसेज है वो बंद नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी एक ट्वीट करा जो कि निश्चल शेट्टी जी के रिप्लाई थे कि बाइनेंस प्रोवाइड वॉलेट सर्विस फॉर वज्रेक्स डोमेन इज ट्रांसफर टू अवर कंट्रोल, वी वर गिवन एंड शेयर्ड एक्सेस टू एन AWS अकाउंट। तो देखो बेसिकली अभी इन दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चली हुई है, और कहीं ना कहीं मुझे जो लग रहा है ना, बाइनेंस जो है अब वो शानपत्ती कर रहा है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं था कि भैया बाइनेंस ने कभी एक्वायर ही नहीं करा वज्रेक्स को, तो ये इतने दिनों से क्या कर रहे थे? इनको पता था कि भैया पूरी इंडिया अभी यही समझ रही है, इंडिया को यही पता है कि बाइनेंस ने वज्रेक्स को एक्वायर कर लिया है। अब बाइनेंस ही पेरेंट कंपनी है, और इतनी रिपोर्ट्स आती है, इतनी अपडेट्स आती है, और सीजे बाइनेंस कितना एक्टिव है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई छोटी मोटी भी फेक न्यूज आ जाती है या फिर कोई गलत आर्टिकल छप जाता है तो ये तुरंत उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इतने साल से या फिर 2 सालों से सभी लोग बाइनेंस ओन वज्रेक्स इस तरीके से लिखते थे, तब तो इनका कोई ट्वीट नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये अभी इस मुसीबत से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, और साफ साफ इन्होंने बोल दिया है कि भैया वज्रेक्स के ऊपर से फंड निकालो, बाइनेंस के ऊपर ट्रांसफर कर लो, यहां पर आपका फंड सेफ है। अब इससे आप क्या समझोगे? मैं आपको पिछले 2 दिनों से यही कह रहा हूं कि भैया वज्रेक्स के ऊपर पहले जैसा भरोसा नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही पैनिक में आ जाओ कि भैया हमारा पैसा तो गया वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, बड़ा पोर्टफोलियो है। मैं अगेन कह रहा हूं, हार्डवेयर वॉलेट इज सेफेस्ट। कोई भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हो, वो चाहे बाइनेंस ही हो, कोई सेफ नहीं है आज की तारीख में, तो आप हार्डवेयर वॉलेट मंगा के रख लो। तो अब इन पूरे ट्वीट्स की समरी क्या निकल के आई कि सीजे बाइनेंस साफ कह रहे हैं कि भैया हमारा कोई लेना देना नहीं है वज्रेक्स के साथ, और वज्रेक्स अभी ईडी के चंगुल में फंस चुका है। हमारा क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए? वज्रेक्स के ऊपर फंड है तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको किसी दूसरे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफर कर लेना चाहिए, वो चाहे इंडियन एक्सचेंज हो या फिर कोई दूसरा एक्सचेंज हो। क्योंकि देखो, मान लो अगर आपको 3-4-5 दिन बाद में फंड की जरूरत हो, और अगर मान लो कि वज्रेक्स के जो अभी क्रिप्टो है उनको फ्रीज कर दिया जाए ईडी की तरफ से, तब हम क्या कर लेंगे? तो इसीलिए मैं ऐसे नहीं कह रहा कि वज्रेक्स को सपोर्ट मत करो या फिर अपना पूरा ही फंड निकाल दो, लेकिन थोड़ा दिमाग से सोचो कि इस समय सिचुएशन क्या बन रही है, हमारा पैसा क्या सेफ है या नहीं है, उसके बारे में सोचो। मैं अगेन कह रहा हूं, मैं खुद सपोर्ट करता हूं वज्रेक्स को, और अब बाइनेंस के ऊपर मुझे भी गुस्सा आ रहा है। अब देखो, इस तरीके से ट्वीट करके हमें तो यही समझ में आ रहा है कि बाइनेंस जो है अब इस सिचुएशन से अपने आप को दूर करना चाह रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वज्रेक्स का बाइनेंस के साथ रिश्ता खत्म होने वाला है, और ऑफिशियल भी कोई अपडेट आ सकती है। तो जो मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि भैया वज्रेक्स के ऊपर से थोड़ा आपको फंड ट्रांसफर कर लेना चाहिए, बाकी कोई कुछ एक्सचेंजों के ऊपर हालांकि ऐसा नहीं है पूरा का पूरा ही फंड निकाल दो, अभी तक तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं बनी है। ठीक है, तो ये था पूरा मामला, और अब देखते हैं कि इससे जुड़ी हुई क्या अपडेट आती है। लेकिन जो भी अपडेट आएगी वो टेलीग्राम पर मैं आपके साथ सुपर फास्ट तरीके से शेयर कर दूंगा। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।